इस बार की लॉ बूस्टर बुक एक गेम चेंजर साबित होने वाली है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये है हमारी प्रीवियस फोर्थ एडिशन लॉ बूस्टर बुक का, जो हमने जून 25 के अंदर लॉन्च किया था। सबसे पहले ये एक ऐसी बुक है, अगर आप पहली बार लॉ बूस्टर बुक के बारे में जान रहे हो तो समझ लो ये एक ऐसी बुक है जिसमें से एग्जाम में 50 से 80 नंबर तक का पेपर पूछता है। ये बुक बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि भाई स्टूडेंट जो है वो इतना सारा लॉ पढ़ते हैं और उनको समझ नहीं आता कि मैं कौन सा क्वेश्चन याद करूं और कौन सा मैं याद ना करूं, उसको पढ़ के जाऊं। तो ये ऐसी बुक बनाई है मैंने, पिछले 4 अटेम्प्ट से ये बुक हमारी सोल्ड आउट होती है। और एक ऐसी बुक जो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको बताती है कि आपको इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना चाहिए, इससे आपका अटेम्प्ट निकल जाएगा। पिछले अटेम्प्ट के पेपर के अंदर भी 60+ मार्क्स का पेपर आया था। जब भी कोई बच्चा लॉ बूस्टर बुक लेता है और पेपर देकर आता है तो मुझे एक मैसेज जरूर करता है कि सर आपकी बुक से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। तो यह है एक लॉ बूस्टर बुक का इंट्रोडक्शन। अब सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस बार का जो एडिशन है वो एक गेम चेंजर होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि पहले की जो कमियां है लॉ बूस्टर बुक की, वो कमियां हमने इस बार दूर कर दी। तो था क्या कि जब भी कोई बच्चा लॉ बूस्टर बुक लेता था, ये पुराना एडिशन है सर, नया एडिशन कहाँ है? नया एडिशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। अभी मैंने ये बुक प्रिंटिंग के लिए दे रखी है, 5th एडिशन है, जो कि स्पेशली 4 दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं, काफी बड़े बच्चों ने मैसेज करा है। तो ये सर ये एडिशन में होने क्या वाला है, इसमें क्या ऐसा नया है इस बार जो मैं लेकर आया हूं? देखिए ये बुक अगर आप देखोगे तो ये इतनी पतली बुक है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो जब पहली वाली बुक की बात करूं तो पहले वाली बुक के अंदर एक तो ये बुक जो होती थी बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, जिसके अंदर पढ़ने का मन सा नहीं करता था। पहला, क्योंकि ये सारे कोई भी कलरिंग नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। ठीक है, फिर भी बच्चा पढ़ता था क्योंकि उसको पता है ये बुक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि एनुअल रिटर्न एक्सप्लेन करो एनुअल रिटर्न के बारे में। अब एनुअल रिटर्न के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है। अब भाई ये बच्चा जब ये पढ़ता है, स्टूडेंट जब ये पढ़ता है तो उसको समझ ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्या है वो भूल चुका होता है। अच्छा, किसी बच्चे ने फेल स्टडी करी है, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाता कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। भाई छोटी छोटी चीजें तो समझ लेता है, पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको समझ नहीं पाता, कोई समझाने वाला चाहिए उनको। अच्छा, जिन्होंने क्लास ले ली होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो भूल चुके होते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब हमने क्या करा है, अपनी नई लॉ बूस्टर बुक को एक तो कलरफुल कर दिया गया है। ठीक है जी, पहला चेंज। एक तो हम आपको अब जो बुक डिलीवर करेंगे वो बिल्कुल कलरफुल बुक डिलीवर होगी, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगी। जितने भी कलरिंग हमने बुक के अंदर करा है वो सारे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए फैक्ट्री एक्ट है, ठीक है, इस तरीके से जिस जैसा आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही आपको बुक मिलेगी। ठीक है, अब बुक कैसी मिलेगी? एक तो ये जो बुक आप देख रहे हो ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, स्पाइरल में थी। ठीक है, तो ये बुक हमारी जो कॉस्ट पड़ती थी वो सस्ती पड़ती थी, तो हम भी इसको सस्ते में ही बेचते थे। लेट सपोज इस बुक की जो कॉस्ट पड़ती थी हमें वो 250 रुपीज के आसपास पड़ती थी, जिसमें भेजने के चार्जेस होते थे 100-150 करीब हो जाते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक बच्चा बहुत दूर रहता है तो उसको ज्यादा लगेंगे, कोई पास रहता है तो ऑन एन एवरेज 100-150 के आसपास रहते थे। तो 250 की बिकी, 150 तो 400 रुपए की हमारी कॉस्ट पड़ती थी। 100 रुपीज हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर रखते थे कि बुक में बहुत मेहनत करी होती है, तो 100 रुपए का हम मार्जिन रखते थे और इसको 500 रुपीज में सेल कर देते थे। बट यहाँ पर स्टूडेंट हैंड से हम देख रहे हैं कि काफी प्रॉब्लम रह रही है। अब हमने अपने नए एडिशन में क्या चेंज करा, मैं आपको वो समझा देता हूँ। पुराने एडिशन के अंदर सिर्फ क्वेश्चन होते थे और सिर्फ क्वेश्चन होते थे। अब नए एडिशन में क्या चेंज हुआ है जरा इधर देखना। अभी मेरे पास बुक नहीं आई है दोस्तों, प्रिंटिंग के लिए मैंने बुक दे रखी है। जैसे ही वो प्रिंट होके आएगी तो मैं आपको एक डेमो दे दूंगा। बुक का डेमो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो वो हार्ड बाइंडिंग में रहेगी, जैसे कंप्लीट बुक होती है ना, इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आती कंप्लीट बुक, वो हार्ड बाइंडिंग में रहेगी। ये स्पाइरल नहीं रहेगा, कलरफुल रहेगी। ये सारी चीजें बहुत अच्छे पेज होंगे, कलरफुल होंगे, और ये ऐसे कोई ये नहीं होगा, पूरा हाइड बाइंडिंग रहने वाला है, क्योंकि इस बार बुक हमने प्रिंटिंग प्रेस पे भेजी है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, नया क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन के डिफाइन एक्सप्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एज एनी प्रोसेस 4। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन लिख दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मेकिंग, अल्टरेशन, रिपेयर और फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, ये सब चीजें लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ हिंदी में, वो पूरी हिंदी छाप दी यहाँ पर।
एग्जाम्पल के साथ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो कंपनीज एक्ट का हो, चाहे इंडस्ट्रियल लॉ का है, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, चाहे नेगोशिएबल, एट नेगोशिएबल के अंदर भी हिंदी में सिर्फ लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना नहीं होता। लॉ के हिसाब से कोई और भी एक्टिविटी जिस चीज में आर्टिकल सब्सटेंस का यूज हो, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी या डिस्पोजल के बनाए बदले पैक, क्लीन या प्रिजर्व किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाता है। लो जी, इस वे में मैंने बहुत हिंदी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल हिंदी भी राइटिंग में नहीं लिखी, मैसेज व्हाट्सएप राइटिंग के अंदर मैंने इसको लिख दिया है। एग्जाम्पल देखिए, एक बिस्कुट फैक्ट्री में फ्लोर से बिस्कुट बनाना और उसको, इसका सर मैंने एक डेमो भी डाला हुआ है, आप ये बुक का डेमो देख सकते हैं, ईच एंड एवरी। अब देखो पेज कितने हो गए। ऐसा क्या हुआ कि पहले वाली बुक के अंदर जो पेज थे, पहले वाली बुक के अंदर जो पेज थे वो लगभग जो हमारे पेज थे 140 करीब पेज थे। 140 या 147 150 मान लो, 150 पेज थे पहली वाली बुक में। अब 150 पेज के अंदर हमारी जो कॉस्ट लगभग आती थी 250 रुपीज बुक की बनने की कॉस्ट आ जाती थी। 150 पेज थे। अब क्योंकि हर इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश दे रखी है, उसका हिंदी सर आज आप एथिक्स के अंदर भी देखिए, मैं पूरे कॉपी घुमाता हूं, एथिक्स के अंदर भी देखिए सर, ये देखिए, बट नेगोशिएबल और असाइनमेंट का मतलब क्या है, इसके नीचे हिंदी पूरा एग्जाम्पल के साथ। आपने क्लास ले रखी हो नहीं ले रखी हो, सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए बुक बनाई गई है। इधर देख लीजिए, ये देखो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़ना आप, सारा समझ में आएगा। ए टू जेड एक एक पॉइंट को हिंदी में एक्सप्लेन करा हुआ है, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करे हुए, तभी तो बड़ी हो गई। इंडियन पार्टनरशिप का एक एक कॉन्सेप्ट हिंदी में एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो हर क्वेश्चन के नीचे उसकी हिंदी लिखी हुई है, और ऐसी हिंदी लिखी हुई है जो आपको समझ में आएगी, एग्जाम्पल के साथ लिखी हुई है, जो एग्जाम्पल आप एग्जाम में कोट करके आ सकते हो। जो चीज मैं पढ़ाता हूं अपनी क्लास के अंदर वो मैंने बुक में छाप दी है। 5 महीने लगे हैं इस बुक को बनाने में, 5 महीने। पिछले जून अटेम्प्ट से क्लियर होने के बाद मैंने डिसाइड करा था अब इंग्लिश के बाद हिंदी में भी रखूंगा। लॉ की लैंग्वेज समझने में मुश्किल हो जाती है, हिंदी में भी मैं लूंगा। अल्लाह, एक और चीज बताता हूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज द इंटरनल कोड एथिक्स एंड इट्स रेलिवेंट इन अ बिजनेस, तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू CFIA वेबसाइट, मेंबर ऑफ CFA इंस्टीट्यूट, और ये इंटरनल कोड एथिक्स। अब देखना इधर देखो क्या लिखा, बस इससे आप समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है। इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स एक सेट ऑफ राइटिंग रूल है जो ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशन के मेंबर को गाइड करता है, उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजन लेना है, और किस तरीके से क्लाइंट, पब्लिक और कलीग्स के साथ डील करना है। सर वाकई में बहुत मेहनत लगी है। अब ये मेहनत के अलग से मैं आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा। अब क्या हुआ है जरा ध्यान सुना। देखिए पहली बात, जो हमारी कॉस्ट कैसे बढ़ी है, कॉस्ट जो बढ़ी है वो इस वजह से बढ़ी है, पहले हमारी बुक के अंदर 150 पेज होते थे, अब हमारी बुक के अंदर 435 पेज है, डबल से भी डबल हो गया ये। भाई 150 पेज थे पहले बुक के अंदर, अब 435 पेज की बुक बनेगी मोटी। सर क्या उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए? नहीं दोस्तों, उसमें हर क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद बन गया, इससे वो बुक की नंबर्स ऑफ पेजेस ज्यादा बढ़ गए। अगर मैं इस बुक को प्रिंटिंग उसके कहते हैं, मैं इस बुक को अगर ब्लैक एंड व्हाइट ही सब छपवा देता पहले की तरह, तो वो भी लगभग 600 रुपीज मेरी कॉस्ट करती, क्योंकि 435 पेज है। मैंने कहा नहीं, इस बार थोड़ा सा अलग करते, क्योंकि इतनी मेहनत करिए, 5 महीने लगा के इसको हिंदी में लिखा है, इतनी मेहनत करिए, हर एक पॉइंट को मैंने सर्च कर करके इसका हिंदी अनुवाद क्या है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, क्या मेरी एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं, सारी चीजें जोड़कर इस बुक का प्राइस जो प्रिंटिंग प्रेस पे मुझे पड़ रहा है वो लगभग 850 रुपीज पड़ रहा है। आपको अभी भरोसा नहीं होगा, मेरी इस बात सुनो, अभी 850 में मैं नहीं देने वाला, बुक का प्राइस 1000 रुपए रखा है मैंने। अब रीजन क्या है 1000 रुपए क्यों रखा है, उसका रीजन ही तो बता रहा हूँ। एक तो बुक हार्ड उसमें आएगी, स्पाइरल में ये बुक जो स्पाइरल होते हैं इस पे भाई मेरा पैसा कम लगता है, ये स्पायरिंग करना बहुत पैसा कम लगता है इस पे। अगर मान लीजिए इस पे 20 रुपए लग रहे हैं तो उस पर डबल लगेगा, 50 रुपए लग जाएंगे वो हार्ड बाइंडिंग के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपर बुक वाली शेप आती है। इसलिए मैं अपनी बुक कभी भी कलरफुल नहीं बनाता था, रीजन बिंग कलरफुल बनाने से कॉस्ट बढ़ जाती है और मैं अपनी जेब से कॉस्ट नहीं बियर कर सकता, ऑब्वियस है सर। भाई वो हम स्टूडेंट से चार्ज करेंगे जो हमारी कॉस्ट लगेगी, इसलिए बुक हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी हमारी, जिससे कॉस्ट कम लगे। अभी तक हम 1000 रुपए में 5 बुक डिलीवर करते थे, क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट कम पड़ती थी सर, इसलिए डिलीवर करते थे 5 बुकें।
सर अभी भी रिसेंटली अभी भी हम 1000 रुपए में 5 बुक डिलीवर करते हैं सर। ठीक है, उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी पर हमने नहीं बढ़ाई, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। बट सर जब हम कलरफुल के लिए जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ पेजेस की वजह से कॉस्ट बढ़ी। दूसरा, अगर मैं इसको नॉर्मल फोटोकॉपी वाली दुकान से कराता तो एक पेज 5 रुपए का करता है वो। मैं आपको बुक का कॉस्ट बताता हूँ, अगर नॉर्मल फोटोकॉपी वाले से कराता था तो 435 पेज है, 435 पेज और एक पेज 5 रुपए का पड़ेगा तो 2175 की बुक पड़ जाती। क्योंकि इसको प्रिंटिंग प्रेस में भेजा है और एक बारी में 100 बुक का ऑर्डर कंपलसरी देना होता है वहां पर, इसलिए 435 पेज मुझे एक पेज लगभग लगभग 2 रुपए का पड़ा था। एक पेज 2 रुपए का पड़ा है, 2 रुपए का, जिस 2 रुपए के अंदर वो बाइंडिंग वगैरह सब इंक्लूड है। तो अगर सिर्फ पेज की कॉस्ट बताऊं तो 1.80 या 85 मेरे को मिल रही है, जिसमें बाइंडिंग वाइडिंग इंक्लूड करके तो एक पेज मेरे को 2 रुपए का पड़ रहा है, जिसके अंदर वो कंप्लीट बुक करके देंगे मुझे 870 रुपीज में। और उन्होंने प्राइस तो कोड मुझे कुछ और किया था सर, ये कैसे? मैं आपको हर चीज, अब देखो स्टूडेंट क्या करता है, उसको पता नहीं होता कि यार ये बुक कितने की बन रही है, कैसे बन रही है, उसको नहीं पता होता। तो भाई वो सवाल करता है कि यार पैसे कम कर दो, मैं इतना नहीं पे कर पाऊंगा, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। भाई हम कहाँ से कम करेंगे, आप मुझे बताओ। मैं आपको एक बार बताता हूँ आपको मेरा जो उसकी कोटेशन क्या थी। सर उसकी कोटेशन देखना क्या दी थी उसने। ये मेरा हमारा बुक का वेंडर है, उसने मेरे से कहा कि सर एक बुक नहीं हो पाएगी। आप मेरे को मैसेज आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ना सर झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है ऐसे सब चीजें करने की। मैं उससे बोला भाई मेरे को कलरफुल बुक छपवानी है, पूरा हार्ड बाइंडिंग के अंदर चाहिए। तो उन्होंने कहा एक दो बुक नहीं हो पाएगी सर, प्लीज ये ध्यान रखना 100 बुक का कम से कम ऑर्डर आप हमें देंगे। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, एक बारी में 50 बुक का ऑर्डर ले लो, 150 बुक टोटल हो जाएगी। मैं लगभग लगभग 150 ही बुक ही प्रिंट करवाता हूँ। तो मैंने उससे बोला कि एक पचास टोटल कराऊंगा 150, ये मान के चलना, पर एक बुक का 50, क्योंकि 50 बुक के पैसे मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एक साथ पे करने पड़ते हैं ना। इसलिए हमने बोला कि अगर मैं 150 छपवा लूंगा एक बारी में और 150 के एक साथ, तो मेरे को भी भारी पड़ेगा भाई। यार आप समझिए कि अगर 850 की मुझे पड़ रही है और 150 बुक एक बार, 1,27,500 रुपये हो गए भाई, ये मेरे को बहुत भारी पड़ जाएगा। मैंने कहा भैया 50 बुक कर लो यार। वो कह रहा है सर अगर एक एक करके बनाऊंगा तो खर्चा बहुत हो जाएगा, ये मुझे बता रहा था। तो मैंने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा, मैंने कहा भैया अब एक बता दो, सिर्फ एक बुक मुझे कितने की पड़ेगी, सीधा सीधा बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे। एक बुक कितने की पड़ेगी? भाई ने रेट दिया 950 रुपये, 950 रुपये पर बुक। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, 950 रुपये? भाई इतना अगर मैं स्टूडेंट से चार्ज करने लगा, मैं उसको बोलूँ 950 रुपये, फिर भेजने के चार्ज लगेंगे 100-150 रुपये, उसको वहां तक पैकिंग करने के चार्ज लगेंगे, तो अगर मैं उसको 1500 भी चार्ज करूंगा तो स्टूडेंट तो कहेगा भाई क्या है 1500 रुपये, कोई मजाक हो रहा है क्या बुक का? मैंने उससे बोला सर ये 950 रुपये तो बात नहीं बन पाएगी भैया, बहुत ज्यादा है। वाकई में बहुत ज्यादा था। मैंने उससे डील करा, मैंने कहा भैया 50 बुक का छोड़ो, आप 100 बुक का ऑर्डर में दे दूंगा, आप कितना कम कर दोगे लास्ट? तो उन्होंने 850 रुपये लास्ट मेरे करे, और 850 रुपये मुझे वो कंप्लीट बुक बना कर दे रहे अगर मैं 100 बुक का ऑर्डर देता हूँ। तो अभी मेरे को कोई ऑर्डर मुझसे नहीं हुआ आपकी तरफ से, बट 100 बुक का 100 बुक का 850 के हिसाब से 85,000 रुपये मुझे भरने हैं वहां पर। सर ये ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती बुकें, ठीक है? अगर बुक पैसे कमाने के लिए होती ना तो मैं इसको कभी आउट ऑफ स्टॉक करता ही नहीं। आपने देखा होगा, आप शुरू से जानते होंगे, 150 बुक से ज्यादा मैं बेचता भी नहीं। ठीक है भाई, जिस स्टूडेंट पहले आ जाते हैं, भाई 150 बुक बिकने के बाद मैं दोबारा पैसे नहीं भरता वहां पर। भाई बहुत झंझटें होती है, भेजना, फिर आपके पास नहीं पहुंचे, फिर टीम को अलग झंझट होती है। पैसे कितने कमाए? पहले वाली बुक में तो 100 रुपए आते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट 100 रुपए आते थे, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ही हम रखते हैं मेहनत के। दूसरी वाली बुक में अब कितने आएंगे? इस बुक में 850 रुपये को 150 रुपये आपका ओवरऑल खर्चा हो जाएगा, पूरे 1000 गए। अगर भाई वो 1000 रुपये भी नहीं, 150 भी नहीं पहुंचते, किसी किसी में 90 लगते, किसी में 100 लगते हैं, तो 50 रुपये एक बुक का ही हमारा मार्जिन है, उससे ज्यादा मार्जिन है ही नहीं। एक बुक का मार्जिन 50 रुपये। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको भरोसा हो मेरी बात पर कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं वो मैंने आपको मैसेज भी दिखा दिए ये, ठीक है सर। मैंने उससे लास्ट में डील करी कि भैया मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, बहुत ज्यादा बता दिया आपने। कलरफुल है, ठीक है, समझते हैं। देखिए मैं उसको नॉर्मल उसमें भी कर देता, तब भी मेरी 600 रुपये ही कॉस्ट आती, फिर 100-150 रुपये वो भेज देती है, ठीक है, तो 800 रुपये आ जाते। बट हार्ड बाइंडिंग में कलरफुल का मजा अलग है दोस्तों, ठीक है। थोड़े 1000 रुपये लग गए पर पढ़ने में मजा आएगा। और इस बार जो बुक बनाई है बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए इस बुक के लिए ही मैंने प्रिंटिंग प्रेस में भेजा और उनको बोला कि भैया 2 रुपये लगभग लगभग उन्होंने मेरे से चार्ज करा, और सिर्फ 2 रुपये बुक के चार्जेस है,
उसके बाद भेजने के, पैकिंग के, स्टोर करने के सारे चार्जेस होते हैं भैया। 100 बुक स्टोर भी करनी पड़ती है। देखिए अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप सीधा क्या कहते हैं बुक्स वाले सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर, और बुक वाले सेक्शन में हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। कृपया करके डिस्काउंट मत मांगेगा, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। 15 मिनट की वीडियो बनाई, पूरी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है कि भैया इसके अंदर मेरा नहीं है। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो बुक का सैंपल यहाँ पर डाला हुआ है। इंग्लिश की हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश की हिंदी पढ़ लो, जब सफिशिएंट हो जाएंगे। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज करा सैंपल देखकर कि इस बार का एडिशन जो है बहुत बेहतरीन है। हमने पुराना एडिशन खरीदा है तो हम भी नया एडिशन फिर से खरीदेंगे, क्योंकि इस बार एडिशन के अंदर एक तो बुक का बदलाव और प्लस नंबर्स ऑफ पेजेस बढ़े। क्यों बढ़े? रीजन वो नंबर्स ऑफ पेजेस बढ़ने की वजह से भी तो भाई क्रॉस बढ़ गई, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के नीचे हिंदी लिखी हुई है। तो अब आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ऐसी हिंदी लिखी हुई है कि जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज आपको नीचे मिलेगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज एक बारी में समझ में आ जाएगा और याद करना अब और आसान हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस है कि 50 से 80 नंबर का पेपर बुक से आता है, तो इजीली लॉ आप क्लियर कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप यहाँ से बाई करेंगे, एक बार ये सारी चीजें पढ़ लेना, डायरेक्टली आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। लॉग इन करें, 1000 रुपये करें, बाई करें। दोस्तों मैं नहीं कमाता इन बुकों में पैसे, मैं सिर्फ ये आपके लिए मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको आसानी हो, चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, आज जैसे ही मेरे पे प्रिंटिंग के लिए मैंने दे दी है, मुझे आज उनकी पेमेंट करनी है। जैसे ही मुझे प्रिंटिंग स्टार्ट कर देंगे वो मुझे बुक भेजेंगे, 1-2 दिन में बुक आ जाएगी, तो मैं बुक का भी आपको दे दूंगा। बट क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ 150 से ज्यादा बुक मैं नहीं छपवाऊंगा किसी भी हाल में। तो अगर आपको लगता है कि आप उस 150 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में 150 के बाद बच्चा मैसेज करता है प्रिंटिंग प्रेस वाले इस बार, पहले तो हम 10-10 20-20 करके छपवा लेते थे, पर इस बार नहीं हो पाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो 100 बुक का ऑर्डर मिनिमम मांगते हैं। तो भैया मैं उनसे बस लास्ट कह सकता हूँ, उन्होंने मैं कह दिया कि 150 बुक छपेगी, 100 भी ले लो, 50 बाद में कर लेना, उससे ज्यादा मैं बुक आपको डिलीवर नहीं कर सकता। तो जिन स्टूडेंट ने पहले ऑर्डर 150 ज्यादा बुक नहीं भेज सकता सर मैं, कृपया करके मेरी बात को समझना। और जिन बच्चों ने पहले ऑर्डर कर दिया उनको डिलीवर हो जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर आपको बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो ये है पूरी डाटा डिटेल बुक का, बहुत मेहनत से बनाई है, पिछले 5 महीने लग गए इस पे वर्क करते करते। और कृपया करके फ्री मत मांगना, फ्री मैं नहीं दिया, पिछले 4 एडिशन से किसी बच्चे को फ्री नहीं दिया। ये 5वां एडिशन है, 5वें अटेम्प्ट के लिए, और उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। पर एक बुक की जो बात होती है, एक मेहनत की जो बात होती है, एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो हाँ, और मैं आपसे कोई कमा नहीं रहा, सारी चीज आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। अगर मुझे बचेगा तो 50 रुपए बचेंगे एक बुक के अंदर। अगर 100 बुक बिकती है तो 5000 रुपए आएंगे सर मेरे पास। वो 5000 रुपए 5 महीने की मेहनत है मेरी, वो बस ये है सर। हम सिर्फ क्लासेस से कमा लेते हैं, जितना कमा लेते हैं उतना इनफ है, हमें बुक से कोई भी अर्निंग नहीं करनी होती सर। क्लासेस से ठीक हमारे पास आ जाता है कि हमारा घर चल जाता है, समझ में आया? तो ये पूरी बातें मैं आपको क्लियर कट इसलिए बताई। इस वीडियो के लिए इतना ही, जैसी बुक आएगी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बुक की आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा। पर जिस बच्चों को भरोसा है वो डायरेक्टली अभी बाई कर सकते हैं। लिमिटेड है, मैंने कहा ये अनलिमिटेड नहीं होता, 150 बुक भर्ती आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और हर बार होता है। मैं आगे फर्दर बुक नहीं भरता, बहुत झंझटें होती है, इकट्ठा पैसा भी पे करना पड़ता है दोस्त। ठीक है, फिर जीएसटी भी हमें पे करना पड़ेगा इस पर, जो आप मुझे बुक 5% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है, वो तो नहीं मांगता मैं आपसे चार्ज। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं, बुक ऑर्डर करिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी बाई करिए। इस बार आपके लिए कुछ नया आया है, पढ़ोगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो 1000 रुपये आपके इतने वर्थ होंगे, आपको खुद फील होगा, आप खुद मुझे मैसेज करोगे कि वाकई में सर बुक आपने बहुत अच्छी बनाई है। अगर छोटी मोटी गलती हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इतनी सारी क्वेश्चन होते हैं, कहीं पर हो सकता है, इंसान हूं, मुझे बता दीजिएगा। बट बुक में 200% लगा दिया मैंने, अब 100% आपको लगाना है और एग्जाम क्लियर करना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।